आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। अपने चाचा शरद पवार से बगावत करने के बाद अजीत पवार पहली बार शुक्रवार को उनके आवास पर पहुंचे थे। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की शुक्रवार को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सर्जरी की हुई थी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उनसे मिलने के लिए एनसीपी सुप्रीमो के आधिकारिक आवास सिल्वर ओक पहुंचे और उनका हाल जाना। अजीत पवार अपनी चाची प्रतिभा के करीबी माने जाते हैं। 2019 में उन्होंने कथित तौर पर एनसीपी में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उन्होंने और देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के बाद साथ मिलकर सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि एनसीपी नेताओं के बीच काकी के नाम से मशहूर प्रतिभा पवार को अक्सर पार्टी की मुखिया के रूप में देखा जाता है। हालांकि वह कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं रही। विभागों के बंटवारों को लेकर एनसीपी ने भाजपा पर कटाक्ष किया। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के एक सदस्य को सहकारिता मंत्री बनाए जाने के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया। अजीत पवार ने करीब 2 सप्ताह पहले शरद पवार की अगुवाई वाली राकंपा से अलग होकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री शिंदे के कार्यकाल से जारी बयान के अनुसार पवार के 8 सहयोगियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। बयान के अनुसार धनंजय मुंडे को कृषि विभाग की कमान दी गई है। वहीं दिलीप वालसे पाटिल को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। शरद पवार नीत राकंपा के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने दावा किया कि भाजपा अजीत पवार पर राज्य की सहकारी क्षेत्र में घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है और इन आरोपों का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में किया था। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से कई सवाल सामने आए हैं और भाजपा को उनका जवाब देने की जरूरत है। क्या भाजपा उन अजीत पवार पर और उनके समूह पर दबाव बनाने के लिए आरोप लगा रही थी या यह सिर्फ उनकी वॉशिंग मशीन योजना का एक हिस्सा था? प्रवक्ता ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भाजपा सहकारी क्षेत्र में कथित घोटालों और भ्रष्टाचार का समर्थन करती है।